बेकोपुर नाम के एक गांव में सुरीली नाम की एक गाय अपने पति और सौतेले बेटे पीलू के साथ रहती है। सुरीली को कभी अपने बच्चे नहीं हो सकते हैं, इसलिए वो अपने सौतेले बेटा का इतना अच्छा ख्याल रखती है कि देखने वालों को विश्वास ही नहीं होता है। अभी हम आए हैं कहकर बच्चे को ज्यादा लाड प्यार करने की जरूरत नहीं है सुरीली। तुम अपना सौतेलापन दिखा सकती हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आप कैसी बातें कर रही हो? उम्र में बासी हो, फिर भी नादान जैसी बातें कर रही हो। मैं अपने बच्चे के साथ हमेशा ऐसे ही रहती हूँ। क्यों बच्चे, तुम्हारी ये सौतेली माँ सच कह रही है या हमारे सामने महान बनने के लिए नाटक कर रही है? सच बता। आप लोग सच में बहुत अजीब हो। दोबारा माँ के साथ ऐसा बर्ताव करने का मन हो तो हमारे घर मत आना। यहाँ पर कोई भी ऐसे बातें नहीं करते हैं जैसे कि आप लोग कर रहे हो। पीलू की बातें सुनकर गुस्से में आपस में ही खुसुर फुसुर करते हुए वहाँ से चले जाते हैं वो दोनों गायें। ऐसे सुरीली और पीलू सगे माँ बेटे से भी ज्यादा अच्छे से रहने लगते हैं। क्या कर रहे हो? देखो, मैं तुम्हें खाने के लिए क्या लेकर आया हूँ। मैंने जिंदगी में दूसरी बार अच्छा काम किया है तुमसे शादी करके। ऐसे सब अच्छे से रहने लगते हैं और वक्त गुजरता जाता है। सुरीली गाय और उसका पति बूढ़े हो जाते हैं और पीलू बैल शादी के लायक हो जाता है। तुम्हारे लिए पत्नी हमें ढूंढनी पड़ेगी या फिर तुमने खुद ही ढूंढ ली है बेटा? ये गाय तो है, लेकिन जब तक वो आपको पसंद न आए तब तक वो आपकी बहू नहीं बन सकती है माँ। हाँ, तुम दोनों माँ बेटे ही फैसला करो बस। मैं तो यहाँ पर सिर्फ चाय पीने के लिए बैठा हूँ। बहू को घर लेकर आओ, देखते हैं समझदार है या तुम जैसा ही है। ऐसे पीलू अपने माँ बाप से उसकी होने वाली पत्नी तुमकी से मिलवाता है। तुमकी वैसे तो अपनी पहली मुलाकात में अच्छा बर्ताव करती है, इसलिए सुरीली और उसके पति को भी वो पसंद आती है और उनकी शादी भी हो जाती है। पीलू के पिता अपनी बहू को अच्छे से जान पाते, इससे पहले ही उनकी हार्ट अटैक की वजह से मौत हो जाती है। माँ, अब पिताजी नहीं रहे हैं, इसीलिए मुझे ज्यादा पैसे कमाने के लिए गांव के बाहर जाना होगा। आप और तुमकी एक दूसरे का ख्याल रखकर अच्छे से रहना। मैं ये बात उसे भी बता दी है। ऐसे कहकर पीलू अपने काम पर चला जाता है। उसके जाने के बाद तुमकी अपने तुमके दिखाना शुरू करती है। अपने कमरे से बाहर निकले बिना ही सुरीली से सारे काम करवाती है। पहले दिन तो सुरीली को कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए वो सारे काम कर लेती है। लेकिन हर रोज ऐसा ही होने की वजह से सुरीली को बहुत ज्यादा थकान होती है और वो अपनी बहू को कमरे से बाहर निकलकर कुछ काम करने को कहती है। तब तुमकी गुस्से में अपनी सास से, ए बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसी बात करने की? तुझे उस बूढ़े के मरने के बाद भी इस घर में इसलिए रहने दे रही हूँ क्योंकि तू यहाँ के काम कर सके। ये क्या बदतमीजी है? मेरे बेटे को आने दो, उसी की सुनोगी तुम। ऐसे कहते हुए पीलू के आने के बाद सारी बात बताती है सुरीली गाय। लेकिन पीलू बैल अपनी माँ का यकीन तो नहीं करता है, लेकिन उल्टा उसे ये सब बातें भी कहता है। बस करो माँ, आज आपने अपना सौतेलीपन दिखा दिया है ना,
मैं तुमकी को 3 साल से जानता हूँ। मुझे पता है वो कैसी है। दोबारा ऐसा लांछन मत लगाना मेरी पत्नी पर। ऐसे कहकर पीलू अपने काम पर चला जाता है। तुमकी सुरीली को खाना दिए बिना इतना थका देती है कि वो बीमार होकर अपनी जगह से हिल भी नहीं पाती है। लेकिन तुमकी को ये सब नाटक लगता है। लेकिन पीलू जब शाम को लौटकर आया है तब उसे ये नाटक नहीं लगता है और वो सुरीली को अस्पताल लेकर जाता है। वहाँ पर डॉक्टर उसे खूब डांटते हैं। इतना सारा काम करवाने के लिए, वो भी बिना खाना दिए। इसका मतलब माँ सच कह रही थी। अभी घर जाकर उसे मेरे घर से बाहर निकलकर फेंक देता हूँ। लेकिन मैंने अपनी इतनी अच्छी माँ के सामने कौन सा मुंह लेकर जाऊं? मैंने तो यहाँ तक कह दिया कि वो मेरी सौतेली माँ है। ऐसे कहते हुए पीलू बेल जैसे तैसे करके अपनी माँ का अच्छे से इलाज करवाने की कोशिश करता है और कुछ समय के लिए अपने पत्नी को उसके घर भेज देता है। पवनपुर नाम के एक गांव में किट्टी नाम की एक अनाथ गाय रहती है। किट्टी गाय के ना पिता है और ना ही माँ, इसलिए छोटी सी किट्टी गाय अकेले ही अपनी टूटी हुई झोपड़ी में रहते हुए कोई ना कोई काम करके 2 पैसे कमाकर गुजारा करती थी। नींबू ले लो माँ जी, नींबू ले लो साहब जी, ताजे ताजे नींबू ले लो, 10 रुपए में 4। नींबू तो अच्छे हैं तुम्हारे, लेकिन 10 रुपए के 5 दोगे तो 20 रुपए के खरीदूंगी, दोगी? ऐसे अच्छे से काम करके एक एक वक्त खाकर 2 वक्त भूखे रहने वाली किट्टी को देखकर भी उसके मामा और मामी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और कब मौका मिलेगा उसकी झोपड़ी की जमीन हड़पने के कहकर इंतजार करते रहते हैं। मेरा भाई कह रहा था उस जमीन का दाम दिन ब दिन इतना बढ़ता जा रहा है कि हिसाब लगाना मुश्किल है। हमें जल्द ही कुछ करना होगा। ये बात मैं भी जानता हूँ, लेकिन हमारे उस जमीन पर कोई हक नहीं बनता है और ऊपर से मामा मामी के होते हुए भी बच्ची की मदद नहीं करते हैं कहकर लोग मौका ढूंढ रहे हैं बातें सुनाने के लिए। इसलिए दोनों पति पत्नी कैसे भी करके पहले किट्टी गाय को अपने पास बुलाने की योजना बनाते हैं। अचानक से उसके पास जाकर अच्छा बर्ताव करने लगते हैं, लेकिन बहुत ही होशियारी से। किटी बेटा, हमें पता है कि तुम अकेले ही खुद को संभाल सकती हो, लेकिन गांव वाले हमें बातें सुना रहे हैं। इसीलिए क्या तुम हमारे घर में रहने के लिए आ सकती हो? मेरे लिए ना सही, मैं अपनी बहन तुम्हारी माँ की तरफ से ये बात कह रहा हूँ, मना मत करना। ऐसे कहने की वजह से किट्टी गाय भी मना नहीं कर पाती है और अपने मामा के साथ उनके घर रहने के लिए जाती है। 2 दिनों तक किट्टी का अच्छा ख्याल रखा जाता है और इन्हीं 2 दिनों में उसकी झोपड़ी को तोड़कर साफ जमीन बना देते हैं बेचने के लिए। ए किट्टी, अगर हमारे साथ इस घर में रहना हो तो इन कागजात पर दस्तखत करो, वरना निकल जाओ इस घर से। लेकिन ये बेचारी जाएगी कहाँ पर? हमने तो इसकी उस झोपड़ी को भी तोड़ दिया है। आप लोगों ने मेरा घर तोड़ दिया है और अब उसे बेचना चाहते हो? मैंने ऐसे नहीं होने दूंगी। ऐसे कहकर किट्टी गाय वहाँ से चली जाती है
और जाकर अपनी जमीन पर बैठ जाती है। तेज धूप में दिन भर वहीं पर बैठी रहती है किट्टी गाय। शाम होते ही मौसम बदल जाता है। तेज हवा और धीरे से बारिश होने लगती है और धीरे धीरे बारिश तेज होने लगती है। किट्टी के पास उस बारिश में भीगाने का अलावा और कोई रास्ता नहीं था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? पहले धूप, अब ये बारिश, ऊपर से भूख। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे कहकर परेशान हो रही किट्टी उसी जमीन पर सो जाती है। अगले दिन सुबह उठकर देखा तो उसके आसपास कुछ लोग खड़े थे। कौन हो तुम लोग? क्या तुम्हें मेरे मामा और मामी ने भेजा है? अगर तुम लोग इस जमीन के लिए आए हो तो चले जाओ यहाँ से। घबरा मत बेटा, कल रात की बारिश में बहुत से घर टूट गए हैं। हम कोई घायल तो नहीं है ये देखकर मदद करने के लिए आए हैं, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर गड़बड़ लग रही है। ऐसे वो लोग किट्टी गाय से सारी बात जानते हैं और उसके मामा और मामी से किट्टी का नया घर बनवाने के पैसे लेकर किट्टी के लिए नया घर बनवा कर देते हैं और उन दोनों को जेल में डाल देते हैं। कुछ दिन जेल में रहकर आने के बाद उनकी हालत बहुत खराब थी। ना करने के लिए कोई काम था, ना खाने के लिए खाना था। तब किट्टी बाई उनकी मदद करने के लिए सामने आती है। चिंता मत कीजिए मामा और मामी जी, आप अपनी परिस्थिति ठीक होने तक मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो। बदले में मुझे आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए। छोटी बच्ची के मुंह से ऐसी बात सुनकर दोनों को अपने आप से ही शर्म आने लगती है और वो किट्टी से माफी मांगकर हमेशा के लिए उसी के साथ रहकर अपनी बेटी की तरह रहते हैं।